वेलकम टू योर ओन चैनल नॉलेज किट। आशा करती हूँ मैं जो शॉर्ट्स भी डाल रही हूँ आप लोग अच्छे से देख रहे हो और अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हो। सच्ची राह पे अगर आप चलते रहोगे तो आपका स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा। कोई भी आपको हरा नहीं सकता ज़िंदगी में। किसी के लिए कभी बुरा सोचना नहीं है, किसी का कुछ भी छीनना नहीं है और अपने ज्ञान से हर चीज़ करते रहना है। तो देखना आपका पेशेंस, आपका ज्ञान आपको बहुत कुछ हासिल ज़रूर करवाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी पोएट्री आप कैसे सॉल्व करोगे। पोएट्री में भी आपका आता है सीन और अनसीन पैसेज। तो सीन पैसेज का तो बस आप अगर टेक्स्ट बुक में से अच्छे से सॉल्व किए हो तो आपका सीन पैसेज तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। बस हम फोकस करते हैं मोस्टली अनसीन पैसेज के ऊपर। जब आप सीन पैसेज का पढ़ते हो, टेक्स्ट बुक में से जब पोएम पढ़ते हो तो उसमें से आप मीनिंग्स ज़रूर पढ़ना। मीनिंग्स बहुत ज़रूरी है ताकि आप वन वर्ड वाले अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। और फिगर्स ऑफ स्पीच भी उसमें से ज़रूर पढ़ लेना। तो वही फिगर्स ऑफ स्पीच आपका अनसीन पैसेज में भी काम में आएगा। तो अनसीन पैसेज का भी आपका क्या लिखना है, मीनिंग्स। जैसे मैंने पहले प्रोज के लिए भी बताया था, उसमें अगर आपको वो मीनिंग समझ में नहीं आए तो आप आराम से बहुत ही अच्छी तरीके से आप ये वाले मीनिंग्स कर सकते हो जो लाइन के हिसाब से जो आपको समझ में आए। कोई भी क्वेश्चन कभी छोड़ना मत, अटेम्प्ट जरूर करना। अटेम्प्ट करोगे तभी जाके आप कुछ ना कुछ हासिल कर पाओगे, इसीलिए अटेम्प्ट जरूर करो। फिर आता है आपका राइम स्कीम। राइम स्कीम जानने के लिए बस आपको राइमिंग वर्ड्स का जानना है तो आपका राइम स्कीम अपने आप आ जाएगा। राइमिंग वर्ड जैसे मैंने बताया था पहले भी, सेम प्रोनाउंसिएशन, सेम साउंड वाले वर्ड्स। जैसे एल का साउंड हुआ तो फिर इसको हम डिनोट करेंगे ए, आर का साउंड हुआ तो उसका हम डिनोट करेंगे बी। तो ऐसे ए बी सी सेम साउंड वाले वर्ड्स हैं तो आप उस हिसाब से उसमें ए बी सी डी ऐसे कर सकते हो। तो हो गया आपका राइम स्कीम भी। और आता अभी आपको मेनली पोएम में क्या आता है, फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच मैंने ऑलरेडी आपको बेसिक फिगर्स ऑफ स्पीच दिए हैं वीडियोस, आप उसमें से भी देख सकते हो। मोस्टली आप इतना याद रख लो, सिमिली, मेटाफॉर, फिर आता है आपका पर्सनिफिकेशन, फिर आपका आता है टॉटोलॉजी, फिर एपोस्ट्रॉफी, फिर आएगा आपका एपोस्ट्रॉफी और फिर क्लाइमैक्स, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, ऑम्नोपेशी। ऑम्नोपेशी जो कि साउंड वाला, अगर उस लाइन में साउंड वाला कोई वर्ड आपको डिनोट कर रहा है तो आप उसको लिखोगे ऑम्नोपेशी। तो ऐसे इतना बस बेसिक 6-7 फिगर्स ऑफ स्पीच याद रखोगे, समझ लोगे तो देखना आप उस पैसेज में से फिगर्स ऑफ स्पीच निकाल के ज़रूर लिख सकते हो। आपका क्वेश्चन खाली कभी नहीं जाएगा। तो देखना आपको ये पोएम भी आंसर करना कितना आसान हो जाएगा, बस इतनी बेसिक चीज़ें आपने याद रख लिए तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो अपने एग्ज़ाम के लिए, और ज़रूर करना। और ये सब बेसिक चीज़ें आप ध्यान में रखना। आप कभी भी पेपर छोड़ के ही नहीं आओगे और अपने माता पिता का जो भी उनकी इच्छा है उसका मान ज़रूर रखना। तो देखना ऑटोमेटिकली आपके माता पिता भी आपके लिए ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप अगर खुद कुछ अच्छा करना चाहते हो तो उस अच्छे काम में आपके माता पिता आपके साथ ज़रूर खड़े हैं, और हर एक माता पिता खड़े ही हैं उनके बच्चे के साथ। इसीलिए बस अपने एजुकेशन लेवल को बढ़ाने के लिए फोकस कीजिए, वीडियोस के साथ शॉर्ट्स भी देखिए और खुश रहिए। Keep on smiling. We'll meet in the next video. Till then, keep on watching Knowledge Kit. And if you like it,
Always remember to like, share and subscribe the channel. We'll meet you soon.